इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी 2022 का। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ध्यान में रखना है। कमेंट करने से हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, आपका फीडबैक मिलता है कि यह वीडियो आपको कैसे लग रहा है। स्क्रीन पर आपके पास मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 ज्योग्राफी का 20 मार्क्स का क्वेश्चन जनवरी 2022 का दिख रहा है। चूँकि हिंदी में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंग्लिश वर्जन का ही क्वेश्चन पेपर का हिंदी में रूपांतरण करके इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए इसका सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं। 1.1 में देखिए, उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारे का उन्नयन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, 3 MCQ टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं 1 नंबर करके। तो पहला 1.1 का उत्तर हो गया 90 डिग्री से। ठीक है, 1.2 गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर सही जोड़ा मिलाना है। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है, तो यह गलत है क्योंकि यह प्राइम मेरिडियन होता है ना। भूमध्य रेखा तो अक्षांश है, देशांतर होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर देख लीजिए, पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया कब पड़ती है? चंद्रग्रहण के समय नहीं, यहाँ पे सूर्य ग्रहण होता तो सही होता। डी नंबर देखिए, सौरमंडल का सबसे गर्म गैसीय ग्रह है बुध, तो यह गलत है। यहाँ पे अगर बृहस्पति होता तो सही होता। ठीक है, तो सारे ए सी और डी गलत है। तो बच गया कौन? पनडुब्बी का नेविगेशन GPS के द्वारा, तो यह एकदम सही है। तो बी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.1 में खाली स्थान पूर्ण करो दिया गया है। 2 क्वेश्चन दिया गया है 2 मार्क्स का। तो पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें सही होगा उत्तर, पृथ्वी का सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व है। तो पृथ्वी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक है जितना भी ग्रह है उन सब में, 8 ग्रहों में। तो कितना है इनका घनत्व? तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। देखिए नेक्स्ट को देखिए, पृथ्वी की परिधि सबसे पहले यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनीज द्वारा निर्धारित की गई थी। 2.2 को देखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है 1 मार्क्स का। तो पहला वाला है GPS का पूरा नाम क्या है? तो लिखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में लिखिएगा तो सही नहीं होगा, इसलिए लिखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट वाला देखिए, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12714 किलोमीटर है, 12714 किलोमीटर है। किस बाहरी ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? तो बृहस्पति जो ग्रह है उसका बाहरी व्यास सबसे बड़ा है। देखिए, बाहरी ग्रह बोलने का मतलब क्या क्या होता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सबको बाहरी ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसलिए आप समझ गए कि कौन सा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है 2-2 मार्क्स करके। पहला क्वेश्चन दिया गया है सौरमंडल के आंतरिक और बाहरी ग्रह के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी का रूपांतरण में अगर अंत और बाह्य न लिखकर मैंने आंतरिक और बाहरी लिखा है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनर एंड आउटर प्लेनेट, ठीक है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम के ऊपर में अंतर आपको स्पष्ट करना है। देखिए, इनर ग्रहों का आकार, आंतरिक ग्रहों का आकार और क्षेत्रफल बाहरी ग्रहों मतलब आउटर प्लैनेट की तुलना में कम होता है। सूर्य से दूरी कम होने के कारण इनर प्लैनेट्स मतलब आंतरिक ग्रहों का तापमान ज़्यादा होता है, जबकि आउटर प्लैनेट्स बाहरी ग्रहों का सूर्य से दूर अवस्थित होने के कारण ठंडे होते हैं। ठीक है, या ठंडा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो
इनर एंड आउटर प्लैनेट सोलर सिस्टम का है, उनके बारे में जानना। यहाँ पे चाहे तो और भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये ग्रह इनर प्लैनेट में आते हैं और यह ग्रह आउटर प्लैनेट में आते हैं करके आप जोड़ सकते हैं। 3.2 को देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होते हैं। भौगोलिक कारण बताना है। पृथ्वी का आकार समतल होने पर पृथ्वी पर सर्वत्र एक साथ सूर्योदय या सूर्यास्त होता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। वास्तव में पृथ्वी के पूर्व दिशा के स्थानों में सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम दिशा में बाद में सूर्योदय होता है। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, इस कारण पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों में भागों में सूर्य और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त भिन्न भिन्न समय पर होते हैं। तो यहाँ पे सूर्योदय कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको जियोड की अवधारणा की संक्षिप्त चर्चा करना है। देखिए, जियोड, जॉन हर्शल ने पृथ्वी के आकार के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए बताया कि पृथ्वी के आकार की है, जिसे उन्होंने जियोड नाम दिया। उनका तर्क था कि हम पृथ्वी के आकार की तुलना अन्य किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान है वह सब किसी भी वस्तु के समान नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी की आकृति ठीक पृथ्वी की भांति है। अतः पृथ्वी स्वयं एक पृथ्वा आकार जियोड है। आधुनिक खोजों और प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है कि पृथ्वी गेंद की तरह गोल नहीं बल्कि नारंगी के समान ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी है। यह इस बात पर बल देता है कि पृथ्वी का आकार पृथ्वाकार जियोड है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा जियोड। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जियोड, पृथ्वी का जो आकार है उसको जियोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको टू द पॉइंट लिख लीजिए और हूबहू ऐसे ही लिखने के बाद में आपका यह आंसर कंप्लीट आंसर होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। आपके कमेंट भी हम लोगों को काफ़ी ताकत देता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों के बीच जीवित प्राणियों का एकमात्र निवास स्थान है। इसको व्याख्या करना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है और आकार के अनुसार इसका 5वां। पृथ्वी पर ही जीव जंतु और मानव जीवन के अनुकूल दशाएं मिलती हैं। दैनिक गति और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर एक अनुकूल वातावरण तैयार होता है जो जीवित प्राणियों के लिए अनुकूल रहता है। पृथ्वी को जीव जंतुओं के लिए सौरमंडल का एकमात्र निवास स्थान बनाने में निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। तो आप जानते हैं वायुमंडल है, जल है, मिट्टी है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, पृथ्वी पर जीवन को साकार करने में मददगार है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा टू द पॉइंट, आपका आंसर बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर कहलाएगा। वायुमंडल की उपस्थिति, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण पेड़ पौधे का जीवन संभव है। अतः वायुमंडल की उपस्थिति होने के कारण तापमान भी अनुकूल बना रहता है। जल की उपस्थिति, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और जल की उपस्थिति के कारण ही जीवन पृथ्वी पर संभव होता है। नेक्स्ट देखिए, शिलामंडल तथा मिट्टी की उपस्थिति। ठीक है, चट्टान या मिट्टी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो खनिज पदार्थ मिल रहे हैं और भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिला और मिट्टी का भी होना बहुत ज़रूरी है और यह है बोलकर पृथ्वी पर जीवन होने में संभव होता है। इसलिए पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों के बीच जीवित प्राणियों का एकमात्र निवास स्थान है और इस कारण पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह भी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क
जनवरी 2022 के ज्योग्राफी को हम लोग कवर किए हैं इस वीडियो में। अंत तक इसके स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।